ज्ञानवापी में त्रिशूल है, प्रतिमाएं हैं, हिंदू मंदिर होने के हर वो साक्ष्य हैं जिसे दुनिया ने देखा। देखने वालों में बाबा भी थे, पर बाबा चुप रहे। लेकिन जब इस पर सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ऐसा बोले कि हड़कंप मच गया। ऐसा पलीता लगा कि बयान देने वालों ने कुछ घंटे में ही योगी आदित्यनाथ पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि हम वहां 300 सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, तो कोई बोला बुलडोजर चलवा दो। अब पहले आपको बताते हैं कि योगी के बयान से तिलमिलाए विपक्ष ने कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। फिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबा योगी ने कहा क्या था। सबसे पहले सपा सांसद एसटी हसन की बात, जहां उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आपको उनका पूरा बयान हूबहू बताते हैं। उन्होंने कहा उस दौर में क्या होता था, क्या नहीं होता था। उस समय बादशाह की जुबान संविधान होता था। अगर वहां पर मंदिर का कोई पत्थर लगा हुआ है तो इससे यह साबित नहीं होता कि वहां पर मंदिर था। और अगर मंदिर था भी तो 350 साल पहले, 1000 साल पहले और 500 साल पहले क्या क्या हुआ था, क्या सब चीजें ठीक करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय ने तो बड़ा दिल दिखाया बाबरी मस्जिद के लिए, जो कोर्ट ने फैसला दिया, जबकि यह साबित हो गया था कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। इसके बाद भी क्योंकि हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब को और प्यार मोहब्बत को बचाना चाहते हैं, देश एकता से चल सकता है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीजों को छोड़ें। उधर एसटी हसन बोलकर हटे तो योगी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया। ओवैसी ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा योगी ने विवादित बयान दिया है, ये संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। वो मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में है और 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा उन्हें 1991 के एक्ट को मानना पड़ेगा। ये इनकी एक चाल है। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री कानून को मानेंगे या फिर नहीं। ओवैसी आगे कहते हैं कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी को करना है। वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देखते हैं। इससे मालूम हो रहा है कि वो देश को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया और कहा कि इसे सभी को मानना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री कानून को नकार नहीं सकते। अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी ने ऐसा कहा क्या था कि मुसलमानों की वकालत करने वाले एक साथ टूट पड़े। तो आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने इसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई एक गलती बताया। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देवताओं की प्रतिमाएं हैं, ये हिंदुओं ने तो नहीं रखी हैं। आखिर ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देख सकते हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बीच चर्चा अब इस बात की शुरू हो गई है कि कहीं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका ओवैसी जिक्र कर योगी पर हमला बोल रहे हैं, कहीं सरकार उसके साथ भी कोई बड़ा खेल न कर दे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।